हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। सारे फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट पर मैं जो है आज मैकेनिकल इंजीनियर जो कि रिक्वायरमेंट निकला है बीपीएससी यांत्रिक का जो है निकला हुआ है मोटर निरीक्षक का, उसी का मैं प्रिपरेशन करवाने वाला हूं। और ये आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो है इसे पूरा वॉच करें फ्रेंड्स। और जो है मैं अगला जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियर का भी लेके आऊँगा, तो दोनों मिला के जो है प्रिपरेशन करवाऊँगा फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। और ये जो भी प्रश्न दिया गया है वो जो है आया हुआ प्रश्न है और ऐसे ही आने की संभावना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेग टरबाइन है, तो आपको बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, बताना है फ्रेंड्स कि ये जो है पेल्टन टरबाइन को जो है आवेग टरबाइन कहते हैं। अब पेल्टन टरबाइन का निर्माण कब हुआ था, तो पेल्टन टरबाइन को जो है 1870 में निर्माण हुआ है। एक वैज्ञानिक थे लेस्टर एलन पेल्टन, इन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम पेल्टन जो है रखा गया। और ये 1870 में हुआ। और ये जो है पानी के जो है कि उपयोग में जो है पानी को जो है आवेग की ऊर्जा का जो है ये निर्माण करता है। तो ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि एक प्रज्वलन कॉइल में प्राइमरी टर्नों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि सेकेंडरी टर्नों से जो है कम होता है। नेक्स्ट है कि एक बंद कुंडली हेलिकल स्प्रिंग को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रारंभिक स्प्रिंग के तुलना में प्रत्येक स्प्रिंग की दुर्गमता क्या होगी, तो जो है क्या होगी, दुगनी होगी। क्या होगी फ्रेंड्स, दुगनी। नेक्स्ट है कि 2 सॉफ्ट के बीच संचरित वेग का अनुपात क्या होता है, तो बताना है क्या होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा N2/N1 बराबर D1 D2। नेक्स्ट है किसी गैस का विशिष्ट आयतन क्या होता है, तो किसी गैस का आपको विशिष्ट आयतन बताना है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि उस गैस का इकाई द्रव्यमान के जो है द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है कि पेल्टन व्हील के लिए आवश्यक जल का शीर्ष होता है, तो बताना है उच्च होता है। पेल्टन व्हील के बारे में बताए हैं कि 1870 में इसका निर्माण हुआ था वैज्ञानिक पेल्टन के नाम पर, लेस्टर एलन पेल्टन के नाम पर। और ये जो है पानी के से जो है ऊर्जा का निष्कास करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ये जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि प्लेस व्हील समग्र दस्त लगभग कितना होता है। एक व्हील होता है उसका नाम है प्लेस व्हील, और प्लेस व्हील जो है ट्रेन भी है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। तो जो है कितना होता है, तो 85% होता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोलिक टरबाइन का कार्य जो है ये जो है आप हमेशा वॉच करेंगे और पूरा वॉच करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न जो आया हुआ है और आएगा। हाइड्रोलिक टरबाइन का कार्य जल को किसमें परिवर्तित करता है, तो आपको बताना है। तो ये जो है यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोलिक टरबाइन होता आखिर क्या है, तो हाइड्रोलिक टरबाइन इस तरह का एक मशीन होता है और इस पर जो है गतिज ऊर्जा से पानी गिरता रहता है। और इस टरबाइन मतलब चक्की होता है एक तरह। तो ये जो है जब पानी गति से गिरता है तो ये घूमता है और घूमकर जो है विद्युत उत्पन्न करता है। ये तो ये आंतरिक ऊर्जा यांत्रिक यंत्र बन जाता है। जब इस गिरता है तो यांत्रिक ऊर्जा के ये काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो ये आपको हाइड्रोलिक टरबाइन जो है यांत्रिक की तरह काम करता है। नेक्स्ट है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल के तुलना में हुम्प प्रतिबल क्या होता है, तो ये जो है यांत्रिक, ये जो है आपको बताना है कि हुम्प प्रतिबल क्या होता है, तो 2 गुना होता है। क्या गुना होता है, 2 गुना। नेक्स्ट है कि समान स्पिंडल अनुपात के लिए किस चक्र में उसकी दक्षता अधिकतम होती है, तो बताना है। तो जो है फ्रेंड्स ऑटो चक्र में अधिक होती है। किस चक्र में होता है, ऑटो चक्र में। अब ये ऑटो चक्र क्या होता है, तो ये जो है 4 स्ट्रोक का इंजन होता है फ्रेंड। तो 4 स्ट्रोक का जब इंजन होगा तो इसमें जो है
तेल का खपत कम होगी और इसमें माइलेज अधिक होगा और यह कम गर्म होगा। सबसे बड़ी बात तो इसका ये है। डीजल इंजन की बात कर लेते हैं तो ये जो है 2 स्ट्रोक इंजन को डीजल इंजन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है इसका इंजन हीटिंग ज़्यादा होता है और तेल की खपत इसमें 4 स्ट्रोक इंजन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यही दोनों में अंतर है। तो समान स्पीडन के और जो डीजल इंजन जो है हवा को ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। तो समान स्पिंडल जो है अनुपात के लिए चक्र में दक्षता अधिकतम होता है ऑटो इंजन में। तो ऑटो इंजन आशा करते हैं और डीजल इंजन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कि डीजल इंजन की गति जिस पर प्रति चक्र प्रति सिलेंडर उत्प्रेरित चार्ज अधिकतम होता है उस गति पर टॉर्क क्या होगा। तो जो है आपको बताना है। तो उस पर जो है टॉर्क जो है क्या होगा, तो इस पर जो है अधिकतम होगा। नेक्स्ट है एक दोहरी सक्रिय पंप के लिए औसत निस्तारण और अधिकतम निस्तारण का अनुपात कितना होता है। तो आपको बताना है। तो ये होता है 2/π। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि वायु के लिए स्थिर ताप पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थित आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो आपको बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि इसमें जो है विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात जो है कितना होता है, तो 0.14। नेक्स्ट है निष्क्रिय स्थित इंजन की आवश्यकता होती है। तो जो है बताना है आपको कि जो है निष्क्रिय स्थित इंजन के लिए जो है आवश्यकता होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मजबूत मिश्रण के लिए। नेक्स्ट है कि स्तंभ के तुल्य लंबाई और न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या का अनुपात को क्या कहते हैं। तो जो है ये जो है आपको बताना है कि जो है क्या कहते हैं। तो हमारा जो है इसको कहते हैं बकलिंग गुणांक। नेक्स्ट है जब एक लंबे स्थान पर एक क्रांतिक कोण जब एक लंबे स्थान पर क्रांतिक से अधिक लोड लगाया जाता है तो स्तंभ क्या होगा। तो बताना है। तो ये जो है अस्थाई बन जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि एक भी बेल्ट का अनुप्रस्थ काट क्या होता है। तो भी बेल्ट का अनुप्रस्थ काट जो होता है वो जो है समलम होता है। नेक्स्ट है कि फ्लैट बेल्ट ड्राइव की तुलना में भी बेल्ट ड्राइव की दक्षता होती है तो क्या होती है, तो अधिक होती है। नेक्स्ट है कि पिस्टन रिंग किसकी बनी होती है। तो पिस्टन रिंग जो बनी होती है आपको बताना है कि पिस्टन रिंग जो है ढलवा लोहे की बनी होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि मिट्टी के तेल का ईंधन के रूप में किसके लिए उपयोग होती है। तो बताना है कि मिट्टी के तेल में जो है ईंधन के लिए किसके रूप में उपयोग होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश और खाना पकाने के लिए। नेक्स्ट है विस्थापन आयतन में पिस्टन विस्थापित आयतन होता है। ये आया हुआ प्रश्न है, इसको हमेशा याद कर लीजिएगा। तो विस्थापन ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा किस स्ट्रोक में, तो 1 स्ट्रोक में। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के बारे में हम बताए ही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा केवल एसआई इंजन से संबंधित है। तो एसआई इंजन से कौन संबंधित है, तो आपको बताना है कि एसआई इंजन से जो है कौन संबंधित होता है, तो प्रज्वलन कुंडली। तो ये 20-20 का जो है हम फ्रेंड्स ये जो है मैकेनिकल इंजीनियर का क्वेश्चन डेली लाएंगे और इसके बाद जो है ऑटोमोबाइल का भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो आया हुआ प्रश्न है और आने की संभावना है, तो आप इसे जो है फ्रेंड्स देखा करेंगे। और ये VVI क्वेश्चन जितने भी दे रहे हैं सब VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब हमेशा प्रिपरेशन के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय। अगर अच्छा लगा है तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।